हेलो बच्चों। तो हम स्टडी कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और सरफेस एरिया वॉल्यूम में अभी तक कुछ एग्जांपल से इससे पहले की वीडियो में कुछ एग्जांपल सॉल्व किए हैं। एग्जांपल नंबर 8, 9, 10, 11। ठीक है। आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं, मतलब सीखने वाले हैं, वो एक्सरसाइज 13.3। ठीक। तो एक्सरसाइज 13.3 आज स्टार्ट करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 13.3 में आपको टोटल जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 9 क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल डिटेल्ड में अगर आपको क्वेश्चंस को स्टडी करना है, समझना है, सीखना है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.3 हेडिंग डाल देते हैं, एक्सरसाइज 13.3। थर्टीन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 1। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. समझते हैं इस सवाल को फिगर बना के। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें फिगर बनाना है। ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम का सबसे पहला स्टेप यह है कि सवाल पढ़ने के बाद उस फिगर को आप बनाने का कोशिश करो। फिगर अगर आपने ठीक ठीक बनाया है तो सवाल 90% चांस है कि सवाल आपका बिल्कुल सही आएगा, आंसर मतलब सही निकल के आएगा। तो फिगर बनाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें बोला यह है कि मेटालिक स्फीयर है ऑफ द रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। मेटालिक स्फीयर है, तो मेटालिक स्फीयर है, ये मेटालिक स्फीयर है मान लेते हैं, और ये इसका सेंटर है। ठीक। मेटालिक स्फीयर है इसलिए 3D के लिए हमने एक चीज ड्रॉ कर दी है ये। ठीक है। डॉट 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 लाइन, क्योंकि स्फीयर है, कोई सर्किल तो है नहीं कि डायरेक्ट गोला बना दे। ये स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है। रेडियस इसकी दर की 4.2 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। इस मेटालिक स्फीयर की रेडियस है ये 4.2 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया, पिघलाया गया, और उसके बाद मेटालिक स्फीयर से हमने क्या बनाया? एक सिलेंडर बनाया। ये एक सिलेंडर बनाया इसको रिकास्ट करके, यानी इसको पिघलाने के बाद ये जो मेटल का स्फीयर है इसको मेल्ट करने के बाद जो मटेरियल, जो मोल्टन मटेरियल मिला, पिघला हुआ मटेरियल, उससे हमने ये सिलेंडर बनाया। ये सिलेंडर बनाया, और इस सिलेंडर का हाइट, इस सिलेंडर का हाइट नहीं पता, इस सिलेंडर का रेडियस कितना है ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सिलेंडर बनाया। ठीक। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इस सिलेंडर का हाइट बताओ। ठीक। इस सिलेंडर का हाइट बताओ, यानी ये कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं कि ये कितनी होगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, और बिल्कुल बेसिक सवाल है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का। ठीक है। इससे पहले के एग्जांपल्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके इससे पहले का वीडियो देखें, एग्जांपल्स देखें कैसे हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया है, क्योंकि एग्जांपल सॉल्व करने से एक अप्रोच बनती है कि हाँ ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। तो यहां पर देखो एक चीज देखो कि ये एक स्फीयर है। ठीक है। स्फीयर है, और ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसको पिघलाया है, और पिघलाने के बाद जो है इसे सिलेंडर का रूप दिया गया, सिलेंडर का फॉर्म दिया गया, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। हाइट हमें निकालना है। इस प्रोसेस के दौरान आप एक चीज ऑब्जर्व करो, एक चीज जो है वो नहीं बदली। वो क्या नहीं बदली? वो वॉल्यूम नहीं बदला, क्योंकि जितना वॉल्यूम यहां पर था उतना ही तो वॉल्यूम यहां है। ऐसा तो है नहीं कि इसको पिघलाने के बाद कोई दूसरा लिक्विड डाले फिर उसके बाद ये बनाए, ऐसा नहीं। बस इसको पिघलाने के बाद डायरेक्ट इस शेप में कर दिया गया है। जितना यहां मटेरियल था उतना यहां मटेरियल था। मटेरियल का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना यहां वॉल्यूम था उतना ही यहां वॉल्यूम है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होगा किसके? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के।
तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। क्यों बराबर हो, ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि इसी को पिघलाने के बाद ये सिलेंडर बनाया गया है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर से आर ना ना ना, आर से आर कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं कैंसिल होगा आर से आर, क्योंकि ये जो रेडियस है ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम है स्फीयर का। अगर ये वॉल्यूम स्फीयर का आपने लिखा है तो रेडियस किसकी होगी, स्फीयर की होगी। अच्छा, ये वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का है, और सिलेंडर का अगर आपने वॉल्यूम लिखा है तो रेडियस किसकी होगी, सिलेंडर की होगी। और सिलेंडर की रेडियस और यहाँ पर स्फीयर की रेडियस बराबर थोड़े हैं, जो आप कैंसिल कर दोगे यहाँ से, तो आप यहाँ से लिख दो कि ये है सिलेंडर का रेडियस, यानी ये है स्फीयर का रेडियस, और ये है सिलेंडर का रेडियस। ठीक है, ताकि कैंसिल ना होने पाए, नहीं तो अगर आपने कैंसिल कर दिया तो सवाल हो जाएगा गलत। ठीक, पाई कैंसिल हो सकता था, पाई दोनों तरफ मिला था, 4/3 लिख लेंगे। पाई का वैल्यू कितना रखा है यहाँ पर, ये जो रेडियस है वो 4.2, तो 4.2 तीन बार है, 4.2 क्यूब है, तो 4.2 इंटू 4.2 बराबर हो जाएगा ये किसके, रेडियस ऑफ द सिलेंडर का स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर 6 सेंटीमीटर है, स्क्वायर करना है तो 6 गुणे 6 हो जाएगा। और हाइट बताना है, हाइट ही तो निकालनी है, तो यहां से देखो एक ही तो अननोन है, यहां से हाइट निकल आएगी, कितनी होगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट कितना होगा ये यहां से निकल के आएगा। सॉल्व करते हैं, 3 × 3 3 चौको 12, तो कितना सॉल्व होके आ गया, 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और ये 6 इंटू 6 इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6। ठीक है, और ये फाइनली सॉल्व होके हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल करते हैं, 6 × 7 = 42 और 6 × 7 = 42। तो सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, h का वैल्यू कितना आएगा, इधर यहां पे लिखते हैं, चौदह चौको 56, 5.6, और ये आ जाएगा 14 चौको 56, और 0.7 इंटू 0.7 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.49, तो इंटू आ जाएगा 0.49। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, और 4 इंटू 1.4 ही रखते हैं इसे 4 इंटू 1.4 ही रखते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। और ये डिवाइड किसके होगा, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, तो नीचे तो कुछ होगा नहीं, बस यही हमारी हाइट हो जाएगी। सिलेंडर की जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पर, इधर लिखते हैं सिलेंडर का हाइट 4 चौक 16, 4 4 5, 56.0.49। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, जब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर, इसे मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा इतने मीटर जो है ये हाइट हो जाएगी सिलेंडर का, सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि पूरा जितना डायमेंशंस लिया गया है वो सारा का सारा सेंटीमीटर में आया है, तो ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर हाइट आ जाएगा, सिलेंडर का हाइट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिकली हमें ये चीज यहाँ पर फोकस करनी है कि पहली चीज ये फोकस करनी है कि सिलेंडर, ये जो स्फीयर है, स्फीयर को मेल्ट करने के बाद सिलेंडर बनाया गया है, इसका मतलब वॉल्यूम बराबर होगा। अगर आपको ये लाइन पता है, ये चीज, ये जो फॉर्मूला है, ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करना है बाकी। ठीक है, बाकी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उसमें ये चीज बहुत अच्छे से यूज होने वाला है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट दे रखे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पर डायरेक्ट आपको ये चीजें नहीं दे रखे होंगे। ठीक है, आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि इसका हाइट बता दो, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कुछ घुमा के उसमें दे रखा होगा। तो ये चीज अगर बेसिक चीजों में नहीं समझ में आती, बेसिक क्वेश्चन में, तो फिर उसमें कहां से हो पाएगा हमसे। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए हमारे। बाकी तो कैलकुलेशन यहाँ पर जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा। ये हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा ये वहां से पता चल जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively
आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। बहुत ही बेहतरीन सवाल, अच्छा सवाल है जिससे आपको होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। अच्छा सवाल है, देखिए समझते हैं क्या क्वेश्चन क्या बता रहा है। कुछ मेटल्स के कुछ स्फीयर को क्या किया गया, मेल्ट किया गया, एक बड़ा स्फीयर बनाया गया, तो उस बड़े स्फीयर का रेडियस पूछ रहे हैं। ठीक, जैसे एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है, तीसरा स्फीयर, दूसरा और तीसरे का फिगर जो है बिल्कुल सेम बन गया, और जबकि बिल्कुल सेम बनना नहीं चाहिए। ठीक, तो हम रब करेंगे फिर, मतलब शेप जो है रेडियस, ठीक है, बराबर हो गई तो इतना नहीं, क्योंकि रेडियस का जो वैल्यू दे रखा है वो अलग अलग दे रखा है। तो पहला स्पेयर जो बताया गया है वो ये बनाते हैं, दूसरा स्पेयर ये, तीसरा स्पेयर ये, तीनों को पिघलाने के बाद ये तीनों का जो है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। तीनों को पिघलाने के बाद ठीक जो स्पेयर बनाया गया वो स्पेयर ये है, वो ये वाला स्पेयर बनाया गया है। तो पूछ रहे हैं कि बताओ इसका रेडियस बताओ, तो हमने कहा आर है, आर नहीं पता है, आर आपको निकालना है। ठीक है, आर जो है पता नहीं है, आर निकालना है। और इन तीनों को पिघलाने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि इसका मटेरियल प्लस इसका मटेरियल प्लस इसका मटेरियल, तीनों का मटेरियल पिघलाने के बाद ये बनाया गया। इसका मतलब इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो इन तीनों का ही तो लगा हुआ है भाई, इन तीनों स्पेयर का ही तो मटेरियल यहाँ पर लगाया गया है पिघलाने के बाद। इसका मतलब मेरा वॉल्यूम प्लस मेरा वॉल्यूम प्लस मेरा वॉल्यूम बराबर किसके होगा, जो नया स्पेयर बना है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी इनका ये बराबर होगा। ठीक, वॉल्यूम इनका बराबर होगा। ठीक है, रेडियाई हम देख लेते हैं एक बार कि सही लिखे हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इनका ये रेडियस है, और ये इनको पिघलाने के बाद मेल्ट करने के बाद एक बड़ा सा स्पेयर बनाया गया, बड़ा सा स्पेयर की रेडियस बताओ। देखा क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया इसमें डायरेक्ट। तो वही चीज है कि अगर हम वॉल्यूम कंजर्वेशन, एक तरह से वॉल्यूम को कंजर्व कराना है हमें, ठीक है, जितना वॉल्यूम इधर है उतना ही वॉल्यूम इधर है, तो बराबर हो गया। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसका इस स्फीयर का आप वॉल्यूम लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। कितना होगा इसका 4/3, इसका वॉल्यूम लिखते हैं पहले वाले का 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस दूसरे वाले का 4/3 पाई आर क्यूब, तीसरे वाले का 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका बताओ बड़े वाले का 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भी हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि पाई 4/3 पाई आर क्यूब 3 बार है तो 3 टाइम्स 4/3 पाई, अरे इनका रेडियस बदला है, अलग अलग है भैया, रेडियस इनका अलग अलग है, तो डायरेक्ट काट मत देना, ये कॉमन लेके 3 बराबर ही हो जाएगा, ऐसा कटेगा नहीं। इनका रेडियस अलग है, देखो इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस अलग है। हाँ पाई अगर इधर से आप कॉमन ले लो, देखो इधर से पूरा पाई कॉमन ले सकते हो, और 4/3 और पाई कॉमन ले सकते हो इधर से। तो हमने क्या किया 4/3 और पाई कॉमन ले लिया। ठीक है, जो चीज सब में है वो तो कॉमन ली जा सकती है। ठीक है, तो 4/3 पाई सब में है तो उसको कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखो आर क्यूब, अब आप यहां से हम आर क्यूब नहीं लिखेंगे, आर क्यूब, ये वॉल्यूम किसका है, इस वाले स्फीयर का है। आर रेडियस फिर किसकी होगी, रेडियस ही किसकी होगी, इस वाले स्फीयर की होगी, और यहां पर आर की होगी, फिर इसका 6 आ जाएगी, 6 को 3 बार लिखना है, यानी 6 क्यूब लिखना है एक तरह से। ठीक, वैसे ही ये वाला वॉल्यूम किसका है, इस वाले का, तो ये वाली रेडियस इस वाले स्फीयर की रेडियस होगी, कितनी है 8, तो ये 8 क्यूब आ जाएगा। वैसे ये वाला वॉल्यूम जो है वो किस स्फीयर का है, इस वाले स्फीयर का है, तो ये रेडियस किसकी होगी, इस वाले स्फीयर की होगी, कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 क्यूब आ जाएगा। और 4/3 पाई, इस वाले स्फीयर का रेडियस बताओ, पता ही नहीं, रेडियस तो आ लिख देते हैं। अब आप सिंपल सी बात देखो 4/3 पाई, यहां से और 4/3 पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है बिल्कुल। अच्छा 6 क्यूब बराबर होता है 216, 8 क्यूब 512, और 10 क्यूब 1000, और ये आर क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब। ठीक है, ये पूरा ऐड करोगे तो कितना आएगा 1000, 6 2 8 और 2 5 2 7, 17 28, 6 2 8
2 5 2 7, ठीक। तो 1728 ये बराबर किसके होगा, आर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है, आर क्यूब के बराबर। अब इसे सॉल्व करना होगा, तो आप ये देखो कि 1728 1728 किसका क्यूब रूट है, क्यूब किसका है भाई, ये फाइनली अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आगे अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हो तो देखो यहाँ पर आर क्यूब रखेंगे, आर क्यूब बराबर कितना होगा 1728, ठीक। तो आर बराबर कितना होगा यहाँ से 1728 की पावर 1/3, लेकिन ये किसका क्यूब है, ये क्यूब है 12 का, 12 क्यूब बराबर 1728 होता है, 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और रेडियस कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यानी जो सबसे बड़ा वाला स्फीयर, जो इन तीनों स्फीयर को मेल्ट करने के बाद एक बड़ा स्फीयर बनाया गया, उस बड़े स्फीयर की रेडियस कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर इस स्फीयर की रेडियस होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, सॉल्व होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ 20 मीटर deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. पहले तो सवाल का फिगर बनाते हैं, समझते हैं कि सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो सवाल हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या मतलब क्या चीज बताया गया है, उस फिगर के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ वेल ऑफ डायमीटर, क्वेश्चन नंबर 3 है 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अर्थ सरफेस से मान लेते हैं, ठीक है। और 20 मीटर जो है डीप वेल, भाई जब खुदाई होगी कुएं की तो अर्थ सरफेस पे होगी ना, तो खुदाई होती है और 20 मीटर डीप वेल को हम इस तरह से बनाया गया 20 मीटर डीप वेल। ये इसकी हाइट मान लेते हैं, इसकी जो नीचे गहराई है वो कितनी 20 मीटर है, ये इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर था, रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर, ये रेडियस हो जाएगी इस सिलेंडर की, ठीक है। A 20 meter deep well of diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform, ठीक है। अब इससे जो है डग करने के बाद, ये मिट्टी खोदने के बाद इतनी गहरी, ठीक है, 7 मीटर का डायमीटर लेके जो वेल को बनाया गया, डेप किया गया, ठीक है, 20 मीटर तक, तो इससे जो मिट्टी निकली उससे एक इधर जो है इवेंटली स्प्रेड कर दी गई और एक क्यूबॉइड टाइप का जो है यहाँ पर बैठने के लिए जो बनाया जा रहा है, एक सरफेस बनाया जा रहा है। यहाँ पर बताया है कि डिगिंग इज इवेंटली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म का लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है और हाइट आपसे पूछ रखा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा है, कुछ इस टाइप का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो यहाँ से जो मिट्टी निकली है ना, यहाँ से जो अर्थ निकलेगी मिट्टी, वो उसी से बनाया गया है, जिसमें लेंथ जो दे रखे हैं इस प्लेटफॉर्म का वो कितना दे रखे हैं 22 मीटर, यानी ये जो लेंथ है वो 22 मीटर है, ब्रेथ कितनी है 14 मीटर, तो ये जो है लेंथ ये वाली ये 14 मीटर है। और ये हाइट कितनी होगी, तो हाइट मान लेते हैं h, और इसी h को पूछा है इन्होंने, यही h पूछा है कि हाइट ऑफ द, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का हाइट क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन। अब आप एक चीज यहां पे समझो, जब हम ये एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे और आज एक्सरसाइज का जब पहला सवाल सॉल्व कर रहे थे तो हमने एक चीज बताई थी कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज में एक ही चीज है यहाँ पर, बस वॉल्यूम को देखना है कि वॉल्यूम का कंजर्वेशन यानी
पहले जो इनिशियल प्रोसेस है और जो फाइनल है उसका वॉल्यूम बराबर जरूर होगा। अब देखो यहां से देखो, ये जो 20 मीटर डीप वेल खोद रहे हैं और 7 मीटर का जो डायमीटर लेके इसको डग कर रहे हैं, इसमें से जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी से ये बना रहे हैं प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा क्यूबॉइडल टाइप का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मतलब इस पे बैठने के लिए ये बैठने वाला, मान लो ये प्लेटफॉर्म है, बैठने वाला है, इस तरह का बना दिए, इस तरह का बना दिए। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि जो इस सिलेंडर का एक सिलिंड्रिकल टाइप का वेल होगा, वेल बाय सिलिंड्रिकल टाइप के होते हैं, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा और इस प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम होगा ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इस सिलेंडर से ही तो मिट्टी निकली है तभी तो ये प्लेटफॉर्म बना है, इस सिलेंडर से ही मिट्टी निकली तभी तो ये प्लेटफॉर्म बना है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, वॉल्यूम बराबर करते हैं सबसे पहले तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कहां से बनाया गया, इससे जो मिट्टी निकली है उससे बनाया गया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वेल क्या है, इस वेल का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम कितना होगा, अब क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो लिखना हमें आता है, लेंथ गुणे ब्रेड्थ गुणे हाइट। पाई का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में पाई का वैल्यू अगर दे रखा हो तो हम वही रखेंगे, अगर नहीं दे रखा पाई का वैल्यू तो फिर हम 22/7 रखेंगे। ठीक है, तो पाई का वैल्यू नहीं रखा है तो यहाँ पर 22/7 ही रखना है। रेडियस क्या है यहाँ पर, तो रेडियस है 7/2, दो बार है तो दो बार 7/2। अरे ये रेडियस है 7 मीटर का, पूरा डायमीटर 7/2 रेडियस हो जाएगी। हाइट क्या है, हाइट 20 मीटर है। यहाँ पर लेंथ कितनी है, तो लेंथ देखो 22 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है प्लेटफॉर्म की, 14 है। और हाइट क्या है, हाइट ही तो पूछी है, यहाँ ऐसे लिख दो। अब देखो इसमें क्या नहीं पता है, हाइट ही तो नहीं पता है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये 22 से 22 ये कैंसिल ही हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 10 आ गया, 2 से ये 5 आ गया, तो इधर पूरा कितना बचा, इधर 7 से ये 2 हो गया, तो इधर पूरा कितना बचा, इधर इधर 5 बचा ना केवल, इधर कितना बचा 2, 2h, तो h का वैल्यू कितना आया 5/2, 5/2 को डिवाइड करोगे तो 2 3 4 2 5 10, यानी हाइट कितना आ गया 2.5 मीटर। और हाइट कितना होगा, यानी जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होगी, हाइट वो 2.5 मीटर होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 3। और हम अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। फिर से वही क्वेश्चन, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म अ एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। यानी इस बार जो है, इस बार क्वेश्चन में क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 4 को फिगर बना के समझते हैं। ठीक है, इस बार बताया क्वेश्चन में ये है कि जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, और फिर हमें एक वेल को डग करना है, यानी कुआं एक खोदना है। ठीक है, तो हमने ले लिया जो इतना जो डायमीटर है उतना डायमीटर का लिया। ठीक है, तो डायमीटर इस कुएं का कितना दे रखे थे 3 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर, इसकी रेडियस हो जाएगी 3/2 मीटर। ठीक, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, तो हाइट यहां पर दे रखे हैं 14 मीटर डीप, 14 मीटर डीप इसे खोदा गया। ठीक, अच्छा, जब इस कुएं को खोदा गया, मतलब वेल को डग किया गया, तो इससे जो मिट्टी निकली, अर्थ निकली, उसको इस बार अलग कहीं एम्बैंकमेंट, अलग कहीं प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे, उस मिट्टी को इस कुएं के चारों तरफ जो है, चारों तरफ एक
वेद जो है चारों तरफ गोल गोल जो है एम्बैंकमेंट बना रहे हैं बैठने के लिए। कुएं के चारों ओर देखो, अब कभी कुएं देखो तो उसके चारों ओर जो है एम्बैंकमेंट बना होता है, ठीक है, ताकि लोग जो है बच्चे जैसे मान लो उसमें डायरेक्ट गिर ना जाए, तो इसमें जो है एम्बैंकमेंट बना होता है। बिल्कुल उसी तरह का एम्बैंकमेंट यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। कुछ इस तरह का अगर आप ऊपर से डायरेक्ट ये वाला व्यू देखोगे, ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा क्या, ये कुआं दिखेगा, ठीक है, ये वेल होगा, वेल जिसमें वाटर भरा होगा, डायरेक्ट आपको दिखेगा। और जो एम्बैंकमेंट बनाएगा वो कुछ इस तरह का बनाया गया है, इस तरह का, जिसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखे हैं, 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर की 4 मीटर दे रखे हैं, 4 मीटर दे रखे हैं, ठीक है, 4 मीटर की चौड़ाई दे रखे हैं, ये वाली 4 मीटर की चौड़ाई दे रखे हैं। तो इसका हाइट पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब मिट्टी डालना शुरू करेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल पर तो ये उठता जाएगा ना, उठता जाएगा, तो कितना ऊपर तक ये उठेगा, हाइट बताओ, वो हाइट बताओ हमें, एम्बैंकमेंट का वो हाइट बताओ कि कितने ऊंचे तक इतनी मिट्टी निकाल गई, यहाँ से जो मिट्टी निकाली गई है, अर्थ निकाला गया है, यहाँ से मिट्टी निकाली गई, वो कितनी ऊंचे तक डाली जाएगी, कितनी ऊपर तक ये पड़ेगी, उसका हाइट बताना है यहाँ पर। अब इस तरह का व्यू आपको, इस वाला व्यू देखोगे तो इस तरह का दिखेगा कुछ, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला सवाल, बहुत सिंपल है। आप एक चीज देखो यहां से, इस सिलेंडर का वॉल्यूम तो हम लिख सकते हैं, इस सिलेंडर का वॉल्यूम लिख सकते हैं, कितना होगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर टाइप का है लेकिन ये वेल है, और इस वेल का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ, अगर वॉल्यूम ऑफ, अगर वेल का लिखना चाहे, वेल, अच्छा हम वेल का वॉल्यूम क्यों लिख रहे हैं, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कितनी मिट्टी यहां से निकली, कितनी मिट्टी बाहर निकली यहां से, तो इससे वॉल्यूम से पता चल जाएगा। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, रेडियस कितनी है, 3/2, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 3/2, और हाइट कितना है, हाइट, तो हाइट यहां पर 14 मीटर, 14 मीटर आ गया, 2 7 14, अब ये कैंसिल होना नहीं है, ठीक है, तो कितना आ गया, 3 3 9 7 63, 63/2 पाई, ये आ गया। इतनी मिट्टी जो है यहां से बाहर निकली, इतनी मिट्टी, ये अभी तो लिखा नहीं, पूरा सॉल्व नहीं किया, पाई की वैल्यू नहीं रखी, ठीक है, लेकिन इतना वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू आप 22/7 रखोगे, ठीक है, 22/7 अगर आप पाई का वैल्यू रख दोगे तो कैंसिल होकर इतना आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, लेकिन अभी पाई लिखा रहने देते हैं, वॉल्यूम इतना आएगा, ठीक, इतना अर्थ होगा, यहां से निकलेगा। अब इस अर्थ को चारों तरफ से डाल देंगे तो एम्बैंकमेंट, यानी 4 मीटर की वेध लेके चारों तरफ से डाल देंगे तो एक एम्बैंकमेंट बन जाएगा, तो उसका हाइट पूछा गया, ठीक है। अच्छा, वो जो बन के कंप्लीट होगा, जो एम्बैंकमेंट होगा, वो किस शेप का होगा, क्या वो शेप हम पढ़ रखे हैं, बिल्कुल पढ़ रखे हैं, वो बिल्कुल पढ़ रखे हैं। जो हमने बेसिक वीडियोस इसमें जो सरफेस एरिया वॉल्यूम में डिस्कस किया था, बेसिक वीडियो, उसमें हमने पढ़ के रखा है। और वो जो शेप बनेगा वो बनेगा, जो हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर का वेथ है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर है, और ये हॉलो सिलेंडर का वेथ बनेगा कुछ ऐसा, ये शेप होगा, कुछ इस टाइप का ये शेप बन के कंप्लीट होगा, ठीक। जब इस सिलेंडर को, जब इस एम्बैंकमेंट बनाएंगे, जब इस सिलेंडर को इस तरह से रखेंगे, मिट्टी को इस तरह से डालेंगे, तो कुछ इस तरह का ये बन के आएगा, ठीक है। जैसे ये सामने जो है वेल है, सामने वेल दिख रहा है, और कुछ ये मोटा है, जो इतनी मोटा है, कुछ इस तरह की मिट्टी डाली गई, ये एम्बैंकमेंट है, ये एम्बैंकमेंट है, ये बैठने वाला जो चारों तरफ से बाउंड्री बनाई गई है, ठीक है। और ये अंदर जो है कुआं है, सामने वाला जो व्यू बता रहे थे, ये वाला ऐसा दिखेगा। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई कितनी दे रखे, ये वाली चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई 4 मीटर दे रखे, मतलब 4 मीटर दे रखे, इसकी चौड़ाई 4 मीटर। अच्छा, ये जो सर्किल है, ये पूरा का पूरा, इसका कुछ पता है, रेडियस डायमीटर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पता है, रेडियस डायमीटर, क्यों नहीं पता है, ये सिलेंडर, ये जो वेल है, कुआं है, इसके चारों ओर ही तो ये मिट्टी पड़ेगी, तो क्या ये डायमीटर जितना होगा, जितना वेल का डायमीटर होगा, उतना ही तो डायमीटर ही होगा, कितना होगा ये होगा 3 मीटर, क्योंकि 3 मीटर तो रेडियस है, तो पूरा कितना होगा, 3 मीटर होगा, ठीक है। और ये 4 मीटर एक्स्ट्रा रखिए, ये 4 मीटर क्या है, ये जो चौड़ाई है ये 4 मीटर है, और डायमीटर पूरा 3 मीटर है, रेडियस 3/2 है, ठीक। ये सारी चीजें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सारी चीजें अभी हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमें अगर अच्छे से नहीं पता है सारी चीजें, तो फिर क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। तो यहां से आप देखो, यहां से ये चीज देखो, इसका वॉल्यूम, अगर हमें इस हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना हो तो क्या होगा, हॉलो सिलेंडर का डायरेक्ट वॉल्यूम लिखा जा सकता है, और वो कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट लिखते हैं, क्या, वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना होगा, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, तो हम करने क्या वाले हैं, ये वॉल्यूम लिखना है, ये वाला वॉल्यूम, क्योंकि मिट्टी इतनी पड़ी है चारों तरफ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर से बाहर वाली रेडियस का वॉल्यूम लिखेंगे। ठीक, सेंटर से बाहर वाली रेडियस का वॉल्यूम लिखेंगे तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। फिर सेंटर से अंदर वाली रेडियस जो यहां तक डिस्टेंस है उसको हटा देंगे, तो इस पूरी पट्टी का वॉल्यूम आ जाएगा, यानी एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। एम्बैंकमेंट भी कुछ इसी तरह का बना है, तो बाहर का वॉल्यूम लिखेंगे पूरा का पूरा बाहर का, तो पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर अंदर वाले वॉल्यूम को घटा देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम बचेगा। ठीक, तो बाहर वाला कितना होगा, यहां तक का रेडियस का बताओ, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो होगा वो उसका हॉलो सिलेंडर होगा। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना हमें आता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यही तो होता है। अरे ये हॉलो सिलेंडर टाइप का वॉल्यूम है, अगर हॉलो सिलेंडर फिगर है तो वॉल्यूम इतना ही होगा उसका। ठीक है, कैपिटल आर बाहर वाली रेडियस, तो बाहर के 4 है, और सेंटर में, सेंटर देखो तो सेंटर, ये सेंटर है। ठीक, यहां से अंदर वाले की रेडियस कितनी होगी, 3/2। ये जो कुआं है, जो वेल है, इसका डायमीटर पूरा 3 था, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2, ये हो जाएगी 3/2। और ये 4 मीटर चौड़ाई रखे, तो टोटल कितना हो गया, हम टोटल रेडियस लेते हैं, टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, तो टोटल निकल आएगा, फिर उसमें से इतना वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, तो इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकलेगा। ठीक, तो टोटल कितना है, तो 4 + 3/2, तो 4 + 3/2 कितना होता है, 4 दूनी 8, 3 11/2, 11/2 आ गया, 11/2। बाहर का रेडियस कितना होगा, 11/2, तो यहां से देखो पाई 11/2 का स्क्वायर, तो इंटू 11/2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, 11/2 का स्क्वायर माइनस अंदर का रेडियस कितना, तो अंदर का पूरा 11/2 है, और ये कितना है, ये 3/2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 3/2, 3/2 लिखेंगे। हाइट बताओ, अरे हाइट ही तो पूछ रखा है, एम्बैंकमेंट का हाइट कितना होगा, तो यस यही पूछा है हाइट। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, ये सॉल्व करेंगे हम पाई का, 11 ग्राम 121, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, और ये h, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो π/4 बाहर निकाल सकते हो चाहो तो ये 4। ठीक है, तो 121 माइनस 109, 9 माइनस करेंगे तो 121 से 9 माइनस करेंगे तो 11 में से 9 गए 2 1 1। ठीक है, 112 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 112, यानी ये अंदर जो है 112 बचा। ठीक है, 112 आप इसे ऐसे लिख सकते हो 112, फाइनली आपका आएगा कि 112 इंटू एच, ये कैंसिल होगा क्या, 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 3, 4 8 32, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 28 इंटू पाई इंटू एच। ठीक है, तो पाई इंटू 28 इंटू एच, ये आ गया। अच्छा, आपको ये चीज नहीं पता, ये चीज तो पता ही होगी कि जो एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट वो कैसे बनाया गया, एम्बैंकमेंट तो एम्बैंकमेंट किस तरह से बनाया गया, इससे जो मिट्टी निकली उसी से बनाया गया। तो इसका मतलब इस मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा, इसके अंदर जो अर्थ जो निकली इसका जो वॉल्यूम होगा और एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा बराबर होगा। इसका मतलब ये जो ये किसका है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, यानी यहाँ से मिट्टी जो निकाली इतना, और ये एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम रखते हैं 63/2 पाई इज इक्वल टू कितना, पाई इंटू 28 इंटू एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7 9 7 चौक 28, 7 और 63, 7 और 63 कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एच सॉल्व हो गया, एच आ गया 9 और 4 दूनी 8। ठीक है, 9/8 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 9/8 हाइट आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे 8 को 8 से डिवाइड कर देते हैं 9 को, तो 8 बन जाए 8, 1 बचा, पॉइंट लगो, 0 बढ़ाओ, 8 का 9, अभी 8 6 का 9 8 जाएगा। ठीक, 8 का 9 2 बचा, पॉइंट है 0 लगा देंगे, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 45, कितना आ गया 1.125। तो फाइनल हाइट कितनी सॉल्व होके आएगी
1.125, ठीक है, डिवाइड करना तो सबको आता होगा, ठीक, 1.125 आ गया, हाइट आ गया, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी, मीटर में आएगी, ठीक है, ये होगी फाइनल हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ये होगा 1.125 मीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन ये, थोड़ा सा एम्बैंकमेंट जो है, एम्बैंकमेंट को विजुलाइज करना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि एम्बैंकमेंट जो बनाया जा रहा है वो कुआं के ये जो वेल है इसके चारों तरफ ही बनाया जा रहा है, ठीक है, और एम्बैंकमेंट का जो 3D का शेप है वो क्या है, हॉलो सिलेंडर का, ये भी हमें ऑब्जर्व करना चाहिए था इस क्वेश्चन में, तब जाके ये क्वेश्चन हमें समझ में आएगा। तो ये हाइट आ जाएगी, फाइनल हाइट सिलेंडर, फाइनल हाइट एम्बैंकमेंट की कितनी होगी, 1.125 मीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ कंटेनर शेप्ड like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream, पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है सिलेंडर। The ice cream is to be filled into cone of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cone which can be filled with ice cream. तो कितने कोन हैं जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिगर बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया यह है कि एक सिलेंडर है, बड़ा सा सिलेंडर बताया, कितना बड़ा, इतना बड़ा सिलेंडर है, ठीक, इससे ही बड़ा होगा वो सिलेंडर जो क्वेश्चन में बताया है। तो इस सिलेंडर में पूरा क्या है, आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है, आइसक्रीम भरा हुआ है इस सिलेंडर में, आइसक्रीम पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक। इसका रेडियस पता है, हाँ इसका रेडियस बताया कुछ, कितना बताया, इसका हाइट कितना है ये भी क्वेश्चन में बताया। तो सिलेंडर का रेडियस कितना है, सिलेंडर का हाइट कितना है ये लिख लेते हैं। डायमीटर पूरा बताया है कि कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हाइट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये हाइट हो जाएगा। अब इस सिलेंडर में आइसक्रीम पूरी भरी हुई है। अब यहां से हमें आइसक्रीम निकालनी है और एक कोन में भरनी है, कोन में भरनी है। भाई आइसक्रीम यहां इसी में तो होती है, आइसक्रीम होती है नीचे रखे रहते हैं और फिर उसको कोन में भरते हैं, कोन देते हैं, तो कोन में भरनी है। इस तरह का कुछ कोन है, तो ये एक कोन बन गया। इस कोन में आइसक्रीम को यहां से निकाल के डालना है और कोन में आइसक्रीम भरने के बाद जो है ऊपर देखो हेमिस्फेरिकल टाइप का जो है निकाल के रख देते हैं, ठीक है, लास्ट में चम्मच निकाल के ऐसे तरह के शेप बना देते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कोन और हेमिस्फेरिकल टाइप का बना दिया गया है। इस कोन का कुछ हाइट वाइट बताया गया है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। इस कोन का हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर हाइट है इस कोन का हाइट, 12 सेंटीमीटर का हाइट है इस कोन का एंड डायमीटर कितना, 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि हमने एक कोन बिल्कुल भर दिया है, कोन था इस तरह का, 12 सेंटीमीटर का हाइट था, 3 सेंटीमीटर की रेडियस थी, अब बिल्कुल यहां से आइसक्रीम निकाली, भर दी कोन में और इस तरह का हेमिस्फेरिकल टॉप बना के दे दिया। दूसरा एक कोई बच्चा आया उसको दे दिया, ठीक, एक और बच्चा है दूसरा, सेम बिल्कुल ऐसा कोन निकाला, 12 सेंटीमीटर की हाइट का, 3 सेंटीमीटर की रेडियस का, ऊपर हेमिस्फेरिकल बना के उसे भी दे दिया। तीसरा बच्चा है, ठीक, इस तरह से स्टूडेंट आते गए और ये आइसक्रीम जो है यहां से निकाल के देता गया कोई आइसक्रीम वाला, ठीक। तो आपसे पूछा ये जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस तरह की कितने कोन, कितने आइसक्रीम उसने यहां से निकाल के दी होगी, कितने कोन बना के दी, सवाल ये है बेसिकली। अब आप देखो यहां से एक कोन का पूरा देख लेते हैं, ठीक है,
हम ये निकालते हैं कि इसका एक कोन का वॉल्यूम पता करते हैं। अच्छा पहले इसमें पता करते हैं कि इस डब्बे के अंदर आइसक्रीम कितनी है। तो इस डब्बे के अंदर आइसक्रीम कितनी है कैसे पता करेंगे, इसके अंदर आइसक्रीम कितनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलिंड्रिकल डब्बा है, सिलिंड्रिकल डब्बा है तो इसके अंदर आइसक्रीम कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, आर रेडियस कितनी 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 6 और हाइट कितनी 15, तो 15 छक्का 90, ये कितना है 90 और 9 चौक 9 छक 54, 540 पाई, 9 छक 54 540 पाई। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। इतनी आइसक्रीम इस डब्बे के अंदर है, पाई का वैल्यू क्यों नहीं रखना है ये पता हो जाएगा आखिरी में लास्ट में, क्यों पाई का वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, इतनी आइसक्रीम जो है इस डब्बे के अंदर है। अच्छा इस डब्बे के अंदर इतनी आइसक्रीम है 540 पाई, और यहाँ पर जो एक कोन बनाने में जो आइसक्रीम का खर्चा आया वो कितना आया देखते हैं। एक कोन पूरा भरने के बाद और इस हेमी स्फेरिकल को बनाने के बाद एक कोन का हम खर्चा पता करना चाहते हैं। तो इसका वॉल्यूम अगर आप लिखोगे तो इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, इसमें कोन है और हेमी स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ इसका लिखना है तो इसमें कोन का वॉल्यूम लिखेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम लिखोगे, हेमिस्फीयर का ऊपर टॉप लगा देता है तो उसका भी वॉल्यूम लिखा है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये कोन नहीं हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए तभी सवाल लग पाएगा, समझ में आएगा। ठीक है, यहां से देखो 1/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां अंदर कितना बचा h, यहां कितना बचा आर। अब आप कहोगे आर स्क्वायर कॉमन क्यों ले लिया, तो कॉमन इसलिए ले लिया आर स्क्वायर क्योंकि जितनी रेडियस इस कोन की है उतनी ही रेडियस इस हेमिस्फीयर की है। ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है आर क्यूब लिखा है, ये क्यूब कोन का वॉल्यूम है आर स्क्वायर लिखा है, तो आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि दोनों की रेडियस बराबर है यहाँ पर। ठीक, तो यहां से देखो, यहां से कितना हो जाएगा 1/3 इंटू पाई, और रेडियस इनकी क्या थी 3 सेंटीमीटर, तो यहां से 3 गुणे 3, अंदर कितना आएगा रेडियस, ये हाइट किसका है, तो वॉल्यूम ये किसका है कोन का, तो हाइट भी तो कोन का लिखेंगे, और हाइट है 12 सेंटीमीटर, तो 12, और रेडियस कितना है 3, रेडियस तो सबके 3 है। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 3 पाई, और मल्टीप्लाई कितना है 12 से 15, 15 से 45, 45 पाई। ये 45 पाई क्या निकला, 45 पाई ये निकला इतना वॉल्यूम एक कोन और एक हेमिस्फीयर, यानी एक पूरा फिगर, ये पूरा फिगर बनाने के लिए कितनी आइसक्रीम की जरूरत है, इतनी आइसक्रीम की। टोटल आइसक्रीम कितनी, इतनी है। टोटल आइसक्रीम कितनी है, टोटल आइसक्रीम इतनी है। ठीक है, टोटल आइसक्रीम इतनी है इस डब्बे के अंदर। एक कोन भर के और एक हेमिस्फीयर टॉप बनाने के लिए कितनी आइसक्रीम चाहिए, इतनी आइसक्रीम चाहिए एक। ठीक है, तो अगर एक के लिए इतनी आइसक्रीम चाहिए तो दो के लिए कितनी चाहिए, 2 के लिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 के लिए कितनी चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। 4 के लिए कितनी चाहिए, 4 के लिए कितनी आइसक्रीम की जरूरत पड़ेगी भाई, एक के लिए, एक पूरा फिगर बनाने के लिए, कोन और हेमिस्फीयर का टॉप बनाने के लिए इतनी आइसक्रीम, तो 4 कोन इस तरह के बनाने के लिए कितनी आइसक्रीम की जरूरत पड़ेगी, इतनी आइसक्रीम। तो हम ये कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये तो बताया नहीं है कि कितने कोन बन जाएंगे, तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कोन n बन गए। नंबर ऑफ इस तरह के कोन जो है, कोन में आइसक्रीम भर के और हेमिस्फीयर पे टॉप लगा के, मान लो नंबर ऑफ कोन हमने बनाए n। ठीक है, n बना दिए, ठीक इतना बना दिए, तो ये क्या हो गया, ये टोटल वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ कोन बने। ठीक है, और ये बराबर किसके होगा, इसके वॉल्यूम का होगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो हम बना भी नहीं सकते क्योंकि आइसक्रीम हमारे पास कितनी है 540 पाई। ठीक है, इतनी ही वॉल्यूम की आइसक्रीम है, इसका मतलब ये जो है और ये वॉल्यूम टोटल इसी से तो बना है, ये फाइनल बराबर होगा इसके। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, जो आइसक्रीम का वॉल्यूम है और वो बराबर किसके होगा, इसके वॉल्यूम के n से मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा वॉल्यूम के, तो 540 पाई बराबर कितना होगा
15 छक्का 90 और 9 छक्का 54। ठीक, 540 पाई बराबर होगा 45 पाई इंटू एन के। पाई से पाई कैंसिल हो गया और एन की वैल्यू आ गई 540 बटे 45। ठीक है, कितना आ गया 540 बटे 45। कहीं गलती हो रही है हमसे? पाई। ओहो, गलती कहाँ है देखो आप, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन में यह हुआ है कि जब हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो जरा, अंदर अंदर ले जाओ इसको। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पहला मिल गया, ठीक है। लेकिन 1/3 पाई आर स्क्वायर से आर से मल्टीप्लाई करो तो 1/3 पाई आर क्यूब मिल जाएगा, लेकिन 2 कहां चला गया? 2। बस ये छोटी सी मिस्टेक थी, इसलिए आंसर में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखना जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। 2r बचेगा यहाँ पर अंदर। अगर ये 2r यहाँ पर बचेगा तो r की वैल्यू कितनी थी? 3। इसका मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। ठीक है, ये आ जाएगा 2 से 3 2 जा 6, 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे 3 को। ठीक है, तो यह कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा? 3 2 6, 12 6 18, 18 थे। अब यहां से हम ड्रॉप कर देते हैं पहले। 3 2 6 और 12 6 18, तो कितना आ जाएगा? 3 पाई अंदर आ गया, अंदर 3 पाई है और यहाँ पूरा कितना है? 18। ठीक, 18 दिया 54, 54 पाई आ गया। तो एक का कितना आ गया? एक वॉल्यूम बनाने में 45 नहीं 54 पाई लगेगा। ठीक है, एक कोन भरने में और हेमिस्फेरिकल टॉप बनाने में कितना लगेगा आइसक्रीम? 54 पाई। टोटल आइसक्रीम कितनी है? 540 पाई। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं, मान लेते हैं n नंबर ऑफ कोन इस तरह के बनते हैं, तो n नंबर ऑफ एक बनाने में इतना, तो 2 बनाने में कितनी आइसक्रीम खर्चा होगी? 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो n बना दिया, मान लो हमने n बना दिया, तो कितनी आइसक्रीम खर्चा होगी? तो 554 पाई इंटू n बना दिया, तो हमने कितनी आइसक्रीम खर्चा होगी। ठीक है, और ये बराबर किसकी होगी? ये बराबर कैसे होगी? ये यहाँ फाइनल वॉल्यूम जो यहाँ पे लिखा हुआ है 540, क्योंकि इतनी ही आइसक्रीम है, उस डब्बे से ही बनाया जा रहा है, उस डब्बे से भी अलग से आइसक्रीम तो ला नहीं सकते। ठीक है, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 54 इंटू एन इज इक्वल टू 540, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 540 बटे 54, 54 से जब कैंसिल करोगे तो ये 10 आ गया। ठीक है, तो एन की वैल्यू फाइनल वैल्यू कितनी है? एन की कितनी आई? 10 आ गई। मतलब क्या हुआ? एन की वैल्यू 10 आने से क्या पता चला? ये पता चला कि इस आइसक्रीम के बॉक्स से इस तरह का कोन और हेमिस्फेरिकल टॉप बनाने के लिए इस आइसक्रीम में कितना मटेरियल है जो इस तरह के कितने बन जाएंगे? 10 बन जाएंगे। 10 इतना मटेरियल इसमें, इतनी आइसक्रीम इस बॉक्स के अंदर है कि इस तरह के 10 कोन बनाए जा सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा मिस्टेक ये था कि क्वेश्चन में जब हमने कॉमन लिया था तो ये 2r छूट गया था, 2 से मल्टीप्लाई करना जो है रह गया था, इसलिए आंसर में थोड़ा सा मतलब मिस्टेक आ रहा था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 के। अब हम जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन सीखने हैं और बिल्कुल डिटेल में क्लास 10th का मैथमेटिक्स सीखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एक बार और लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी सीख सकें। तो आज इतना ही रखते हैं, अब आगे बात करेंगे।